नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में जो कुछ भी बीती रात को हुआ वो सब चौंका देने वाला, लेकिन आज सुबह की शुरुआत भी बड़े धमाके के साथ हुई, जहां उद्धव ठाकरे ने अचानक से एक बड़ी बैठक बुलाई। जितने भी उनके एमपी एमएलए बचे हुए हैं उन सबको बुलाकर एक कुछ संदेश देते नजर आए। उद्धव ठाकरे ने ये बातें साफ कर दी हैं कि अब लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से की जा रही है मोदी सरकार के द्वारा। पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दोबारा चुनौती देने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी बातें साफ रखी जा रही हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे हाथ थामेंगे? आप सबके मन में भी यही सवाल होगा कि उद्धव ठाकरे करेंगे क्या। तो आपको जानकारी दे दे, उद्धव ठाकरे इससे पहले भी ये बात साफ कर चुके हैं कि वो उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि शिंदे के पास कहीं ना कहीं वो नेतृत्व नहीं है, वो विचारधारा नहीं है, बस वो हिंदुत्व की विचारधारा है। और खुली विचारधारा वो होती है जो हर समाज को साथ लेकर चले। फडणवीस ने भी कल अपना रुख साफ कर दिया कि हमने अपना बदला ले लिया। जो 2019 में हमारी सत्ता गिरी थी, उस सत्ता का बदला हमने खोने के रूप में यहाँ पर सरकार खो गई, मतलब शिवसेना पार्टी छिन गई, विधायक छिन गए। अब इससे ज़्यादा उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी बात साफ कर दी गई है यहाँ पर तमाम बड़े मंत्रियों के द्वारा। लेकिन मातोश्री में जो बड़ी बैठक हो रही है उसमें साफ संदेश ये दिया जा रहा है कि अब क्या कदम हो सकता है। क्या नई पार्टी बनाकर आगे चुनाव के जरिए यहाँ पर अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे? क्योंकि इनके पास मसाल का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने दिया था, उसके सहारे ये आगे बढ़ सकते हैं। एक ऑप्शन इनके पास ये है, जो कि शरद पवार ने भी यही कहा है कि आप इसके सहारे आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप चुनौती दें कोर्ट में, अगर मामला आपके समर्थन में आता है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस बार भी विधायकों के समर्थन की वजह से शिंदे को बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो यही सवाल खड़ा होता है, अब कितनी भी बैठक कर ले उद्धव ठाकरे, अगर यही बैठकें तब की होती जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जैसा कि बागी विधायकों का कहना था कि उद्धव ठाकरे वर्क फ्रॉम होम करते थे, बैठक करते नहीं थे। अगर बैठक होती थी तो एनसीपी और कांग्रेस के नेता होते थे, हमें तो बुलाया नहीं जाता था। आज वही ठाकरे परिवार हमारे आगे बेबस हो रहा है कि आइए मातोश्री में बैठक करिए, बातचीत करते हैं, बातचीत से निष्कर्ष निकलेगा। तो अगर यही बैठक उद्धव ठाकरे ने पहले की होती तो शायद आज महाराष्ट्र की सत्ता में इनके पास सीएम कुर्सी भी होती, अध्यक्ष कुर्सी भी होती, और इनकी सत्ता बहुत शानदार तरीके से चल रही होती बीजेपी के साथ मिलकर। लेकिन यहाँ पर शिंदे और तमाम बड़े मंत्रियों के खिलाफ जाना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ा, और इतना ज्यादा भारी पड़ा कि अपने पिता की विरासती चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण है उसको खोते नजर आए। संपत्ति तो इनके पास है, लेकिन जो एक कमाई हुई संपत्ति थी, जो बनाई हुई संपत्ति थी चुनाव चिन्ह के जरिए, पिछले 57 सालों की मेहनत, वो सब यहाँ पर खोते नजर आए उद्धव ठाकरे। लेकिन आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे अपनी मेहनत से दोबारा वापस आ पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।